अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर 4 जॉइंट स्टॉक कंपनी सेकेंड ईयर। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, और इस प्रॉब्लम में भी एक अलग से एक नया पॉइंट है, इसलिए इसको साथ साथ समझिए और साथ साथ कीजिए, इसको अंडरस्टैंड करें। ये सवाल बाकी सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने हैं अकाउंटिंग में, तो साथ साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे और हर सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे, बार बार अगर समझ नहीं आया तो रिपीट करके चेक करें। जब तक सवाल अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक सोल्यूशन अच्छा नहीं होगा, और लॉजिकल सोल्यूशन करना है तो फिर आपको अच्छी तरह से समझना होगा। चलते हैं सवाल की जानिब। A limited company was registered with authorized capital of rupees 10 lakh। यहां पर उसने आपको टोटल वैल्यू बताई और फिर उसने कहा कि ये 20,000 शेयर्स में डिवाइड की हुई है, तो एक शेयर कितने का पड़ेगा? 50 रुपए का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम 10 रुपीज वाले कर चुके हैं, बच्चों के ज़हन में वो 10 वाला ही होता है, तो ये चेंज हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ मसला नहीं है। 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी प्राइस हो सकती है। ऑन 1 नवंबर को हमने कंपनी इशूड 14,000 शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे इशू किए? 2,000 शेयर उन्होंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बदले में दिए, यानी जिन लोगों ने, प्रमोटर्स ने हमारी कंपनी को बनाया है, उनको जो खर्चा दिया है, खर्चा नहीं दिया, उनको कैश देने की बजाय उनको शेयर अलॉट कर दिए, शेयर दे दिए। नंबर 2, 12,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक। अब जो जनरल पब्लिक को दिए गए हैं वो सारे के सारे अलॉटेड ही होते हैं। जो जनरल पब्लिक को दिए हैं, क्योंकि टोटल 14 थे, 2 उधर चले गए, बाकी 12 रह गए, तो ये जनरल पब्लिक को दे दिए गए। 15 नवंबर को जो डेट फिक्स थी, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000 की, ठीक है, 12,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो ये तमाम शेयर्स उनको अलॉट कर दिए गए। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, और इसमें अभी हम मेन कौन कौन सी बातें देखेंगे। सबसे पहले हिंट्स की तरफ चलते हैं। हिंट्स में हमारे पास सबसे पहले पर शेयर 50 रुपये, एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000 और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बदले में 2,000। अब उसने पहले बता दिया कि हमने 2,000 पहले दे दी है, तो अब हम उसकी पहले एंट्री कर देंगे। और 15th उसकी डेट फिक्स है, हमने सबसे पहले ईयर डाला, 15 नवंबर लिखा, और एप्लीकेशन रिसीव से पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की एंट्री करें। क्योंकि उसने सीक्वेंस वो दिया है तो हम उस सीक्वेंस को फॉलो कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप ऊपर नीचे भी कर देंगे तो भी कोई सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होगा। चले हम ऐसे ही कर लेते हैं, पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कर लेते हैं। बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, 2,000 शेयर्स थे इंटू 50 ईच, तो ये हमारे पास 1 लाख टोटल वैल्यू बन। नरेशन वही, बीइंग
being share issued to promoter. प्रमोटर्स को शेयर दिए हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास बनी थी 1 लाख और ये भी 1 लाख। इससे आपने परेशान नहीं होना। ये एक न्यू एंट्री है, बाकी वो एज यूजुअल एंट्रीज हैं। जनरल पब्लिक वाली देखें तो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री हमने क्या करनी है, डेट वही 15 नवंबर, बैंक अकाउंट और शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट और 12,000 शेयर्स हैं, 50 रुपीज़ का एक है, तो ये 6 लाख वैल्यू बन जाएगी। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये लीजिए 6 लाख और इधर भी 6 लाख आ गया। चल ये मुकम्मल हुई है एंट्री। अब हमने दूसरी एंट्री करनी है अलॉटमेंट की। यहां पर उसने ये नहीं मेंशन किया कि अलॉट किया, वर्ड अलॉटमेंट नहीं लिखा, लेकिन चूंकि उसने जो क्लासिफिकेशन दी है वो और एप्लीकेशन रिसीविंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक वो उसने बता दिया है जो कि 14,000 से मैच करती है, इसका मतलब है ये शेयर्स अलॉट कर दिए गए। तो इसकी एंट्री होगी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए वही 12,000 इंटू 50, 6 लाख, ये हमारे पास 6 लाख वैल्यू आ गई और क्रेडिट में भी 6 लाख पूरी आ गई। अब नरेशन बीइंग शेयर्स अलॉटेड, ये ले, यहां पे हमारा ये सवाल कि जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट में देख लें कि हमारे पास एक बैंक है और एक ये बैंक है, 1 2 1 लाख 6 लाख, तो बैंक में कितने पैसे आ गए 7 लाख, 1 लाख प्लस 6 लाख, तो ये हमारा टोटल हो गया 7 लाख। सेवन लाख हो गए। आगे चलते हैं, हमारे पास अथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ था, अथराइज्ड कैपिटल और ये वैल्यू इसने बताई हुई है 20,000 इंटू 50, तो ये हमारे पास 10 लाख आ जाएगा। इसके बाद इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, दोनों ही लिख लें।
और ऑर्डिनरी कैपिटल हमारे पास, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, ये कितना है देख लेते हैं। हमारे पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू। तो इस तरह से ये भी 7 लाख हो जाएगा। क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो देख ले, 14,000 शेयर्स हैं, 50 ईच है, तो ये 7 लाख बन जाएगा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक मरतबा शॉर्ट रिव्यू कर रहा हूँ, दोबारा से देख लें, अच्छी तरह समझें। क्वेश्चन के अंदर जो मेन चीज़ें हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल है जैसे आपको मालूम है, और 50 पर शेयर है, ये हमें ज़रूरत पड़ेगा पर शेयर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर हमने 2000 शेयर दिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 2000। शेयर एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई है वो 12,000 है। तो इस तरह से ये हमारे पास बेसिक हिंट्स हैं, अगर हम इनको ज़हन में रखें तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। और फिर एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि आपने अपने जो वैल्यूज़ के अंदर ज़ीरो हैं इनको बड़े अच्छी तरह से चेक करना है, डिजिट्स को चेक करना है, ज़ीरो को चेक करना है। सबसे पहले हमने डेट डाली और 15 नवंबर, बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर, हमने जो प्रमोटर को शेयर इशू किए थे ये वाली एंट्री ये मुकम्मल कर दी है। इसके बाद 12,000 शेयर हमने जनरल पब्लिक को इशू किए थे और उन्होंने एप्लीकेशन हमने 12,000 रिसीव कर ली है। तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट है, ये आपस में क्रॉस होकर ख़त्म हो जाते हैं। हमारे पास बचेगा बैंक और शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक के अंदर हमने लिखा 7 लाख, ये कैसे आया? 1 लाख बैंक यहाँ पर डेबिट है, दूसरा बैंक यहाँ पे डेबिट है, 1 लाख और 6 लाख 7 लाख बन जाएगा। और उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यहाँ पे 1 लाख क्रेडिट है, वहाँ यहाँ पे 6 लाख क्रेडिट है। 1 लाख और 6 लाख दोनों को प्लस करेंगे तो ये 7 लाख बनता है। वैसे ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है 14,000 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 7 लाख मुकम्मल हो जाएगा। ये हुआ आज का हमारा 4th प्रॉब्लम। इनको आपने अच्छी तरह से करना है और इसमें आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।